हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2। डियर, एक बात ध्यान रखना, लेक्चर 1 पढ़ के आना, तभी लेक्चर नंबर 2 हमें समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। तो बच्चों, आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन की दूसरी क्लास में, लेकिन हल्का सा बेसिक्स में पढ़ाते हुए आ रहा हूँ। जैसे कि हमने देखा लास्ट टाइम, अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है बेस्ड होता है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर। इट मीन एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। मैंने कल भी आपको बताया था कि हर ट्रांजेक्शन्स के दो साइड होते हैं। जब हम एक शॉपकीपर होते हैं, हम कोई सामान किसी को बेचते हैं या कोई सामान हम जो किसी से खरीदते हैं, तो वहाँ दो ट्रांजेक्शन जो है इम्पैक्ट करते हैं। अगर मैंने किसी को कोई सामान दिया तो माल हमारी शॉप से जाता है और कैश हमारे पास आता है। तो कहा जाता है अकाउंटिंग के अंदर में हर एक ट्रांजेक्शन्स के दो साइड होते हैं, जिसमें एक साइड होता है डेबिट एंड क्रेडिट। ये मैंने लास्ट वाली लेक्चर में आपको बताया, इसको आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसके बाद मैंने हल्का सा हिंट किया था एसिड्स। जब भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओगे, एक साइड में सारे एसिड्स को लिखेंगे और एक साथ साइड्स में हम जो है लाइबिलिटीज को लिखेंगे। बेटा, एसेट्स मींस कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, सारे चीज़ों को एसेट्स हम मानते हैं, उसको हम एक साइड लिखेंगे। लाइबिलिटीज, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग सैलरीज और कैपिटल, इसे हम लाइबिलिटीज कहते हैं, इसे हम एक साइड लिखेंगे। तो राइट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। हमेशा अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है राइट साइड लेफ्ट साइड के बराबर होता है। ये भी हमने लास्ट टाइम देखा था। फिर मैंने आपको कुछ इस तरह के फॉर्म में कुछ बातें की थी, किसमें कुछ टेबल्स के बारे में, और इसको कुछ बेसिक्स एग्जाम्पल दिए हैं। बेटा, उस बेसिक्स एग्जाम्पल्स के लिए आप मेरा लेक्चर नंबर 1 जरूर देखिएगा। अगर आप लेक्चर 1 देख कर आएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, शायद बहुत ज़्यादा ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, आज मैं आपको इस तरह से ये अकाउंटिंग जो हुई है ये क्या है और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम जल्दी से इस पार्ट को, ये कैसे बनता है। बेटा, आज हम ट्रांजैक्शंस को डील करना सीखेंगे एक स्ट्रक्चर पे कि अकाउंटिंग इक्वेशन को। कोशिश करूंगा जितना इजी हो सके आपके लिए। देखिए, ट्रांजैक्शंस को बनाने के लिए आपको अपनी कॉपी खोलनी होगी। मे बी अगर पॉसिबल है तो आप एक कॉपी ले लीजिएगा। आप कॉपी के इस सिरे से इस सिरे तक एक लाइन ले लेंगे आप। इसके ठीक नीचे में एक और लाइन। ये हमारा जो है स्ट्रक्चर, कॉपी के एक साइड्स में आप इस तरह से एक फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। आप ध्यान रखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में सबसे पहले मेरे बच्चों यहां पे हम लिखेंगे ट्रांजैक्शन। ध्यान रखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस हम यहां लिखेंगे। लास्ट वाले मैंने लेक्चर में बारे में बताया था, सारे एसेट्स को हम यहां लिखेंगे। यहां आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कई लोग लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल लिखते हैं। मैं फिलहाल कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के साथ चल रहा हूं, जो कि मैं हमेशा यहां लिखूंगा। बेटा, सबसे पहला काम आप ये करेंगे, फॉर्मेट लेंगे, यहां ट्रांजैक्शंस, यहां एसेट्स, यहां कैपिटल और वहां लाइबिलिटीज। अब आप एक एक ट्रांजैक्शंस को इस तरह से, क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे ध्यान से। जैसे लिखा है क्वेश्चन में दिया होगा, बिजनेस स्टार्ट विथ कैश। आपने अपने घर से पैसे लिए और आपने किसी बिजनेस में लगाए। मान लेते हैं बेटा हम 1 लाख रुपए से हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले लिखेंगे बिजनेस स्टार्ट विथ कैश और 1 लाख रुपए। आप उसको लिखने के बाद बेटा यहां लिखिएगा कैश। आपने जैसे ही बिजनेस स्टार्ट किया, आप जानते हैं कि जिन पैसों से हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसे हम कैपिटल भी कहते हैं। चूंकि हम बिजनेस में कैश लगा रहे हैं, यानी हम बिजनेस से बिजनेस में कैश आ रहा है, तो जैसे ही बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश हमने लगाया 1 लाख रुपए, तो यहां हमने कैश लिखा और दूसरे साइड हम यहां कैपिटल लिख देते हैं। हर ट्रांजैक्शंस को लिखने के बाद नंबर 2, लाइक आपने फर्नीचर खरीदा। बेटा, आप सोचिए कि अगर आपने फर्नीचर परचेस किया 10,000 का, जैसे ही आप फर्नीचर खरीदेंगे, आपके बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, तो आप यहां पे प्लस करिए फर्नीचर।
आप ऐड करते जाइए, कुछ नहीं करना है बेटा। पहले ही बार में 2 लिखा, कैश और कैपिटल। दूसरे में आपने फर्नीचर खरीदा, आप आंखें बंद कर सोचिए, आप इस फर्नीचर खरीद रहे हैं तो आपके बिजनेस में क्या आ रहा है? फर्नीचर। आपने फर्नीचर ऐड कर लिया। नंबर 3, आपने मशीन परचेस की, मान लीजिए 20,000, तो कुछ नहीं कीजिएगा, आप यहां पे प्लस कीजिए, आपके पास मशीन आई है। इन द लास्ट हम छोटा क्वेश्चन ले रहे हैं, आपने कोई गुड्स खरीदा, आपने कोई गुड्स खरीदा 20,000 का, तो डियर आप यहां लिख लेना आपके बिजनेस में स्टॉक आया। तो पहला काम है आपको इस तरह से एक फॉर्मेट बना लेना ताकि आपको इक्वेशन बनाने में कोई तकलीफ ना हो, इजी लगे। तो चलिए हम चारों पॉइंट को सॉल्व करते हैं, बहुत जल्दी से खत्म करेंगे इसको हम। आप खुद से एक बिजनेसमैन बन जाइए, पहला बहुत जरूरी काम है। आप बिजनेसमैन बन जाइए, अपने घर से बाहर निकलिए, आप एक सूटकेस में 1 लाख रुपए लेके, ब्लैंक है, अभी आपका बिजनेस शुरू ही नहीं हुआ है और आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जब बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं तो आप एक लिक्विड फॉर्म में होते हैं, एकदम कैश कैश होता है, कुछ भी नहीं है, ना आपके पास बिल्डिंग है, ना आपके पास मशीन है, ना आपके पास फर्नीचर है, ना कोई माल रखा हुआ, आप खाली घर से निकल रहे हो और आपके पास 1 लाख रुपए है। तो जब आपने बिजनेस स्टार्ट करना शुरू किया उस समय आपके पास 1 लाख रुपए थे। बेटा कैश में लिख देना 1 लाख रुपए, याद रखिएगा जैसा मैं कह रहा हूं। और ये जो कैश आपने बिजनेस में लगाया यही आपका कैपिटल है। आपने कैश लगाया 1 लाख, यही आपका कैपिटल है। बस ये यहीं से शुरुआत होनी है। तो आप एक नया बिजनेस सेटअप तैयार कर रहे हैं, आप अपने घर से निकले, 1 लाख रुपए एक सूटकेस में लिया, 1 लाख लिख दीजिए, वही आप चूंकि बिजनेस स्टार्ट करेंगे वही आपका कैपिटल भी होगा। जब आप 1 लाख रुपए घर से लेके निकले थे तब आपके पास फर्नीचर नहीं था, कोई मशीन नहीं थी और कोई भी स्टॉक नहीं था बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास में 1 लाख रुपए है। अकाउंटिंग इक्वेशन की शुरुआत में हमने बात की कि हर ट्रांजैक्शंस के 2 इंपैक्ट पड़ते हैं, डेबिट क्रेडिट। अब आपको जब मैं सेकंड वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा या बोलूंगा तो आप ध्यान देना, जब ये काम आपके पास से होगा तो जो कहीं आपके पास से कुछ जा रहा है और कुछ आपके पास आ रहा है, जो भी जा रहा है उसे आप माइनस कर दीजिए, जो आपके बिजनेस में आ रहा है उसे आप प्लस कर दीजिए। रिपीट, जो बिजनेस से जा रहा है उसे आप माइनस कीजिए, सोचिए क्या जा रहा है, और बिजनेस में जो आ रहा है उसे आप प्लस कीजिए। लाइक यहां आपके पास 1 लाख रुपए बेटा, अब आप 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदने जा रहे हो। आपकी पॉकेट में 1 लाख रुपए रखे हुए थे, चले मार्केट चले जाइए, आप वहां जाके 10,000 का फर्नीचर खरीदेंगे। आपके जेब में 1 लाख रुपए हैं, अब आप 10,000 का फर्नीचर ले रहे हैं, तो क्या देंगे आप? जब आप फर्नीचर खरीदने जाएंगे तो क्या देंगे आप? कैश देंगे, क्योंकि आप फर्नीचर ले रहे हैं तो पैसे आप देंगे। ए भैया दुकानदार भैया ले लो, पैसा ले लो, आप पैसे देंगे। खरीदने का मतलब यही होता है, आप पैसे देंगे, भैया 10,000 का फर्नीचर दो, ये लीजिए कैश, और आप क्या ले लेंगे बदले में? फर्नीचर। तो कैश देंगे बेटा, सॉरी फर्नीचर आप ले लेंगे। तो क्या करना है सर? कुछ नहीं करना है, ट्रांजैक्शन को समझिए। कैश आपने दिया तो मैंने कैश में माइनस किया, और आपके घर में बिजनेस में क्या आया? सर फर्नीचर आया। देखिए कैश गया आपके पास, फर्नीचर आया। हर ट्रांजैक्शंस के 2 इंपैक्ट हैं, बाकी जगह पे आपको 0 ही लिखना है, ये कभी मत भूलिएगा। 2 ही इंपैक्ट कर रहे हैं, तीसरे चौथे पांचवे के बारे में सोचना ही नहीं है। आपने फर्नीचर खरीदा, पैसे दिए, फर्नीचर लिया, पैसे दिए माइनस फर्नीचर लिया प्लस, बाकी हर जगह पर हर प्लस के नीचे आप देखिए 0 लगाइए, हर प्लस के नीचे आप 0 लगाइए, इंक्लूडिंग यहां पे भी 0 लगाइए। जब यहां तक हो जाए तो हमारा पहला एक लाइन यहां तक हमारी तैयार होती है। अब हमारे पास कोई पूछेगा, यहां 1 लाख था, 10,000 का फर्नीचर ले लिया, अभी हमारे पास 90,000 है बेटा, हमारे घर में 10,000 का फर्नीचर आ गया बेटा, अभी हमारे पास कोई मशीन नहीं है मेरे बच्चों, अभी हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है मेरा बच्चा, और यहां अभी हमारा कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपए का है। देखिए प्लस होता जा रहा है ये। अब आपके पास 90,000 है। इक्वेशन को समझना, बिजनेस को समझ के चलिएगा, आराम से बनेगा, बहुत ज्यादा इजी है, इससे आसान कुछ होता ही नहीं है।
आपकी जेब में अभी 90,000 पड़े हैं। चलिए अब सोचिए कि मेरे पास 90,000 हैं, है 90,000, बिल्कुल बाहर मत आइएगा, 90,000 हैं। अब आप मशीन खरीदने जा रहे हैं 20,000 की। बेटा 90,000 रुपए आपके पॉकेट में पड़े हैं, आपके घर में 90,000 पड़े हैं, और आप लोग अगर बाजार जा रहे हो मशीन खरीदने के लिए, तो क्या प्रोसेस होगा? आपके जेब में 90,000 रुपए है, 90,000 है, 90,000 लेकर आप घर से बाहर निकलते हो, 20,000 का आप कोई फर्नीचर लेने वाले हो या कोई मशीन लेने वाले हो, तो क्या होगा? सर हम कैश दे देंगे, डेफिनेटली कैश देंगे। देखिए कैश हम माइनस कर रहे हैं बेटा, कैश देंगे और क्या ले लेंगे बेटा? मशीन खरीदा है, कैश देंगे, क्या लेंगे बेटा? मशीन लेंगे। तो देखिए मशीन के पास में गया, ये देखिए यहां पे गया, मैं मशीन के पास गया और मैंने मशीन में 20,000 ऐड किया, कैश दिया, मशीन ले लिया, बाकी जगहों पर जीरो, बाकी जगहों पर जीरो, और यहां पर भी जीरो। ये कभी नहीं भूलिएगा, सिर्फ 2 इंपैक्ट पर अमाउंट लिखिए, बाकी सारी जगहों पर जीरो लिखिएगा। ये गलती नहीं करना, आप ध्यान से और साथ साथ में कंप्लीट करते चलिए। यहां से आगे आते हैं। अब हमारे पास 70,000 है, प्लस 10,000 प्लस 20,000। आप देखिए 10,000 प्लस 0 10,000, 0 प्लस 20,000 20,000, 0 एंड 0 0, 1 लाख प्लस 0 1 लाख। बेटा अभी हमारे पास 70,000 है, अब मेरे पॉकेट में 70,000 है। ये 70,000 लेकर मैं मार्केट जा रहा हूं। जब मैं मार्केट जा रहा हूं मेरे पास 70,000 है, और वहां जाकर मैंने 20,000 का गुड्स खरीद लिया। 70,000 है मेरे पास, है 70,000। मैं मार्केट गया और 70,000 में से 20,000 देके मैंने गुड्स खरीद लिया। क्या दिया? आपका आंसर आएगा 70,000 रुपए थे आपकी जेब में, अभी आप 20,000 का माल खरीद रहे हो, तो क्या दोगे? आपको आंसर मिलेगा सर मैं कैश दूंगा, तो दे दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या आएगा आपके बिजनेस में? कैश जाएगा, देखिए माइनस, कैश जाएगा, देखिए आप माइनस, और क्या आएगा बेटा? गुड्स। गुड्स को स्टॉक कहते हैं। यहां माइनस किया और जो आएगा मैं वहां जाकर प्लस कर रहा हूं। बस इतना ही करना है आपको। देखिए ये गया, यहां पे आपने फर्नीचर लिया, कैश गया, फर्नीचर आया, कैश में माइनस, फर्नीचर में प्लस। यहां आपने मशीन खरीदा, पैसे गए, यहां भी कैश माइनस, मशीन आया, मशीन में प्लस। यहां आपने गुड्स खरीदा, कैश में से माइनस और गुड्स में प्लस। बाकी जगहों पर कुछ नहीं करना है, 0 0 और 0 करना है। ये बस आपका इक्वेशन लगभग तैयार हो गया। इसी में कुछ थोड़े से एडवांस प्रॉब्लम्स आते हैं, 2 या 3, और कुछ नहीं। और ये चैप्टर बस आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। 70 में से 20, यहां आया 50,000, प्लस यहां आया बेटा 10,000, प्लस मेरे बच्चे 20,000, प्लस 20,000, और यहां आया 1 लाख रुपए। अब इसकी एडवांस प्रॉब्लम्स आती है। सर इतनी आप तो बोल रहे हैं इजी है। एडवांस प्रॉब्लम यानी 2 और 3 टॉपिक जहां हम सेल्स सीखेंगे, कुछ उधार खरीदना, क्रेडिट परचेस, और कुछ सेल करना। बस 2 या 3 टॉपिक में चैप्टर खत्म होगा। लेकिन पहले आप इतना बनाकर मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपसे इतना बनता है तो आप मुझे कमेंट कर कर बोलेंगे, तो मैं आपको जरूर इसकी एडवांस प्रॉब्लम्स भी बता दूंगा। तो बच्चों ध्यान रखना, यहां हमारा लेक्चर नंबर 2 यहां खत्म होता है। लेक्चर 2 में अगर आप और अच्छा सीखना चाहते हैं तो आप 1 या 2 क्वेश्चंस आप मुझसे पीडीएफ में मांगिएगा, कमेंट कर कर बताइएगा। अगर आपसे ये वाले क्वेश्चन बनता है, आप घर में जहां पर भी हैं एक बार ट्राई कीजिए बिना देखे। अगर आपसे बन जाए तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको इसके कुछ एडवांस जो क्वेश्चंस होंगे वो भी सॉल्व करवा दूंगा। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।